हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और पहले तो आप सभी से पूछना चाहूँगी किस किस ने मेरा व्लॉग जो है वो मिस करा, क्योंकि जब मेरे व्लॉग कुछ दिन तक नहीं आते हैं ना तो आप लोगों के कमेंट बाद में आते हैं, दीदी हम आपका व्लॉग जो है चेक कर रहे थे रोज़ कि नहीं आया कि नहीं आया। तो अभी आई थिंक 3 से 4 दिन हो गए मेरा व्लॉग नहीं आया है। उसके पीछे भी एक रीज़न है जो कि शायद आप थंबनेल में देख लो और समझ जाओ। इस वजह से मैं बिज़ी थी, तो मेरे भाई की शादी है, अब थी मतलब अब तो हो चुकी है शादी, तो मैं अब घर आ चुकी हूँ, तो इसलिए सोचा चलो व्लॉग जो है एडिट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कहीं भी हम लोग फंक्शन में जाते हैं वहाँ पर हम लोग सिर्फ इंजॉय करना चाहते हैं, और इसलिए मैंने कोई भी व्लॉग जो अपलोड नहीं करा है। तो यहाँ पर अभी जो है जैसे हम लोग गए हैं 3 तारीख को, तो आज 2 तारीख है और मैं मेहंदी लगा रही हूँ सुबह सुबह। और ये मेहंदी भी मैंने सुबह ही भिगाई है। एक्चुअली मैं पिछले महीने से सोच रही हूँ मेहंदी लगाने की, लेकिन मैं पता नहीं भूल ही जा रही हूँ। मतलब मुझे मेहंदी लगाने में काफ़ी आलस आता है। लेकिन अभी शादी में जाना था तो मैंने कहा नहीं, मैं मेहंदी लगा ही लेती हूँ। कल जाना था लेकिन आज मैंने अपनी मेहंदी लगाई है। रात को भिगोती थी, लेकिन वही है कि रात को भी भूल गई लगाना, मतलब भिगाना। तो अब मैंने सुबह ही भिगाई, 2 घंटे भिगाई। अब अपने हाथ से मतलब लगा रही हूँ सर पे। और मेरे पास ग्लव्स वगैरह नहीं है, और हाथ पे ना मैं हाथ से लगाना नहीं चाहती थी, क्योंकि क्या होता है कि हाथ पे ना मेहंदी रच जाती है, और मेरे को मेहंदी वहाँ लगानी थी तो फिर वो पहले से लाल लाल हो जाते हैं। इस वजह से मैंने मेहंदी के पॉलीथीन लगा लिया था हाथ में। फिर हाथ धो रही थी बीच बीच में, क्योंकि पॉलीथीन से ना मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था। तो कभी हाथ धो रही हूँ, कभी ऐसे लगा रही हूँ। तो फाइनली मैंने यहाँ पर मेहंदी अच्छे से लगा ली है। और आज जब मेहंदी लगाने का सोचा तो मौसम बारिश जैसा हो रहा है क्या बताऊँ आपको। लेकिन मैंने भी सोचा चलो बारिश हो कुछ भी हो, आज मुझे मेहंदी लगानी ही है। और ये मेहंदी मैंने शायद से 8-9 बजे लगाई थी, और दिन के 1 बजे तक मैंने मेहंदी रहने दी है। क्योंकि मेहंदी ना मैं हर महीने या 15 दिन में नहीं लगाती हूँ, मुझे महीनों हो जाते हैं तो वो फिर ढंग से रचती नहीं है, क्योंकि वो वाइट जो बाल है ना उनमें रह जाती तो ऑरेंज हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने ढंग से लगने देती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको बाहर मौसम दिखा रही थी, बादल जैसा हो रखा है। थोड़ी देर में ठीक हो गया था, लेकिन बादल था और मेरे को लग रहा था कि अगर बादल हुए फिर ठंडा जैसा हो जाता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मेहंदी तो लगानी ही थी, तो बाहर आपको बस मौसम दिखाने आई थी मैं। यहाँ पर सिया भी उठ चुकी है, और सिया के लिए जो है अब बनेगा ब्रेकफास्ट, क्योंकि सबसे पहले ये उठ गई है तो इसको भूख लग जाती है, तो वही बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पे है थोड़ी सी कद्दू की सब्ज़ी, और ये करेले थे, इसको मैं फ्राई कर दूँगी दोबारा से। और आटा रात को ना ज़्यादा हो गया था, तो इसकी मैं रोटियाँ बना दूँगी बस। तो सब कुछ है ही। और ये थोड़े से बड़े हैं, ये बच्चे खा लेंगे, थोड़ा गर्म कर दूँगी इनको। तो बस यही हमारा आज सिंपल सा ब्रेकफास्ट है। और टाइम देखो कितना हो रहा है, अभी 8:45 बज रहे हैं। तो मैंने मेहंदी भी लगा ली है। वैसे तो मेहंदी मुझे बहुत पहले लगानी थी, पिछले महीने से ही सोच रही हूँ मेहंदी, लेकिन मैं रोज़ भूल जाती हूँ। एक मिनट, टीवी के आवाज़ तेज करी है, तो मैं रोज़ ही भूल जाती थी। आज मेरे को रात को भिगोनी थी, वो भी भूल गई, तो सुबह 7 बजे भिगोई। अभी 8:30 पौने 9 बजे मैंने लगा ली है। तो ये काफ़ी अच्छी रचती है। मेरे हाथ देखो बार बार मैं वॉश कर रही थी ताकि ये रचे ना, फिर भी रच गई है ये, क्योंकि वो फिर ना अजीब सा लगता है इसलिए। और मेरे को चाहिए भी नहीं था कि हाथ में लगी, थोड़ा सा फिर भी है, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ है। लेकिन ये मेहंदी बहुत जल्दी रचती है, बहुत अच्छी भी है। और मेरे वाइट बाल ना हो गए थे, तो मैंने कहा जो मैं लगा लेती हूँ, कोई कलर वगैरह तो मैं लगाती नहीं हूँ, मेहंदी का ये है कि मेहंदी लगा लेती हूँ। और ब्रेकफास्ट मैंने बता ही दिया है, यही सब है, सिंपल था हमारा आज ब्रेकफास्ट मिलेगा। थोड़ी सी खीर चढ़ाएंगे, और मम्मी नहाने गई है, क्योंकि आज वो जो पितृ विसर्जन होता है वो है, तो आज लास्ट है, तो उसके लिए मम्मी खीर बनाएंगी और वही चढ़ाएंगे हम लोग। और कल से भी नवरात्रि भी स्टार्ट है। तो चलिए अभी मैं आपको थोड़ी देर में मिलूँगी। थोड़ा सा मौसम भी ऐसी और ठंडा ठंडा सा होने लग गया है यहाँ पे। आसिया के लिए मैं ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, क्योंकि उसको ना भूख लग रही है, इसलिए। ये देखो टीवी के आवाज़ बहुत तेज़ कर। तो इसके बाद जब हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका था, उसके बाद आज मैंने कपड़े भी वॉश करे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा से कुछ कपड़े भी थे और मेरे खुद के भी कपड़े थे कुछ जो मुझे को अपने साथ लेके जाने थे। तो मेरा ना बिल्कुल पक्का था कि मेरे को जाना है, लेकिन आशीष या के एग्ज़ाम के चक्कर में जल्दी मैं कुछ ऐसा तैयारी नहीं कर पाई। बस जिस दिन जाना था उसके 1-2 दिन पहले ही कपड़े वगैरह जो है निकाले थे कि कौन से ले जाने हैं, क्योंकि इतना बिजी थे ना एग्ज़ाम के चक्कर में, इसलिए। और यहाँ पर सिया जो है ना खुद से ही वीडियो बना रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी ऐड कर देती हूँ। यहाँ पर आज कैंडी की जो है नहाई हो रही है बहुत दिनों बाद,
क्योंकि यहाँ पर ना इतनी बरसात थी ना कि इसको हम नहला ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि फिर क्या होता है ठंडा भी हो जाता है एकदम से, ये जो डॉग्स होते हैं बीमार भी हो जाते हैं और थोड़ा सा धूप भी चाहिए होती है उनको नहाने के बाद। तो आजकल धूप बहुत अच्छी आ रही है, तो और ये गंदी भी बहुत हो चुकी थी सच बताऊँ तो आज मम्मी से अच्छे से ब्रश से रगड़ रगड़ के, मतलब जिसके हेयर ब्रश है इससे इसको रगड़ रगड़ के शैम्पू से मम्मी ने नहला रही है। और सिया जो है यहाँ पर व्लॉग बना रही थी। तो कैंडी को नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो, इसलिए उसका मुंह भी बांधना पड़ता है हमको, क्योंकि वो काट देती है फिर इसलिए। लेकिन मम्मी उसको नहला देती है, मैं तो हाथ भी नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि वो डराती है, मतलब मुझे डराती है, मुझसे वो नहीं डरती है बिल्कुल भी। और अभी डायरेक्ट ना मैं आपको रात को मिल रही हूँ। एक्चुअली दिन के टाइम में बहुत बिजी थी क्योंकि नेक्स्ट डे निकलना था, तो मेरे बहुत सारे काम थे, पैकिंग वगैरह, और आपको पता ही है बहुत सारी चीज़ें निकालना, ये ले जाना है वो ले जाना है, और कुछ चीज़ छूट ना जाए क्योंकि आशीष या मेरे साथ जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया, सिर्फ अपने जो मुझे ले जाने थे वो ही कराया। तो यहाँ पर ये जो सूटकेस है मैंने पैक कर लिया था, लेकिन हो क्या रहा था ना, ये बंद तो हो रहा था लेकिन इतना हैवी हो रहा था, मेरे को लग रहा था ये टूट ही ना जाए, जबकि थोड़ा सा टूट भी गया है साइड में से क्योंकि बहुत कपड़े हो गए थे इसमें। और वहाँ पर ना जो है थोड़ा सा सुबह शाम का ठंडा भी है, तो हम लोग जा रहे हैं पौड़ी, तो वहाँ पर सुबह शाम जो है ठंडा है, तो इस वजह से मैं एक एक स्वेटर आशी और सिया के अपनी भी ले जा रही हूँ। दिन में तो जैसा यहाँ पर है वैसे ही है, लेकिन सुबह शाम वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा से ठंडा है, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ ठंडा है। एक एक स्वेटर की ज़रूरत बच्चों को पड़ेगी ही पड़ेगी और मुझे भी साथ में। और मैंने एक जो दूसरा बैग होता है ना वो भी मैंने ले लिया है, क्योंकि इसमें ना फिट नहीं हो पा रहे थे बिल्कुल कपड़े, तो इसलिए। और मेरे इतने बैग हो रहे थे कि मुझे बड़ा अजीब भी लग रहा था कि सिर्फ मेरे और 2 बच्चों के कपड़े हैं फिर भी इतने बैग्स हो रहे हैं। एक्चुअली लहंगा वगैरह भी था, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता ही है कि कुछ छूटे भी ना, शूज़ सैंडल्स पता नहीं क्या क्या ही, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन सब कुछ आ गया था। फिर ज्वेलरी वगैरह भी ले गई थी अपनी मैं, वही है। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो थोड़ा व्लॉग तो मैंने स्टार्ट करा ही था, ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, नहीं तो फिर क्या है व्लॉग आज का बनेगा नहीं। तो बता भी दूँगी कि हम लोग शादी में जा रहे हैं, मेरी मौसी के बेटे की शादी है, तो उसकी शादी का हम सबको बहुत वेट था सच्ची बताऊँ, और बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है इस टाइम पे जाते हुए भी ना। तो यहाँ पे जो है ना अभी नेक्स्ट डे हो चुका है, उसके बाद तो फिर कोई ब्लॉग वगैरह शूट ही नहीं करा है। और हमें निकलना था बिल्कुल मॉर्निंग में, लेकिन किसी वजह से हम लोग बिल्कुल मॉर्निंग में नहीं निकल पाए। यहाँ पर आज ना फर्स्ट नवरात्रा भी है, तो मम्मी ने जो है पूजा वगैरह कर ली है। मैंने फास्ट नहीं रखा है क्योंकि मुझे अभी फिर सफ़र में जाना है, तो फिर नहीं हो पाता है फास्ट वगैरह। और फिर पूजा वगैरह भी, तो हम पूजा तो कर ली थी मम्मी और मैंने साथ में मिलके, लेकिन फास्ट जो है मम्मी का ही है। यहाँ पर हमारी माता रानी की ड्रेस वगैरह सब कुछ सामान हम लोग शाम को लेने भी गए थे, इसलिए भी ब्लॉग नहीं बनाया मैंने। तो नेक्स्ट डे था, तो मैंने कहा चलो आज फर्स्ट नवरात्रा है, आप लोगों को माता रानी के दर्शन में करा देती हूँ। एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है फर्स्ट नवरात्रा, तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी सब पे अपनी कृपा बरसाती रहें। और अभी पौने 1 बज रहे हैं दिन के, और मैं बिल्कुल रेडी हूँ। रेडी है नॉर्मल से कपड़े, क्योंकि ना थोड़ा सफ़र में आपको पता है थोड़ा सा नॉर्मल रहे, रिलैक्स कपड़े रहे तो ठीक रहता है। आशी भी रेडी हो चुकी है, मैं भी रेडी हूँ, सामान भी हमारा पूरा का पूरा पैक हो चुका है। बस अब हम थोड़ी देर में निकलेंगे, प्रशांत आने वाले हैं, 1 बजे तक आ जाएंगे शायद। तो वैसे तो हम लोग सुबह निकल जाते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत लंबी सी स्टोरी है, तो अब मैं यहाँ क्या बताऊँ, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस वजह से हमें थोड़ा लेट हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, घर ही जाना है तो आराम से जाएंगे और इन्जॉय करते हुए जाएंगे, थोड़ा जल्दी भी जाएंगे ताकि टाइम से पहुंच भी जाए, वही है। तो यहाँ पर मेरे बैग वगैरह रेडी है, 2 बैग मैंने बाहर रख दिए हैं, ना चाहते हुए कि इतने बैग हों, ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि जैसे कपड़े हैं, कुछ ऐसे कपड़े हैं जो सूट केस में नहीं आते हैं, तो वो अलग से पैक करके रखे हुए हैं, सैंडल शूज़ और ये वाला, फिर मेरा बैग भी। तो इस वजह से चाहते तो है कि एक ही बैग में सब कुछ आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और हस्बैंड नहीं जा रहे हैं, तो हम ही लोग जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पापा मम्मी भी हैं साथ में, तो थोड़ा सा चाहिए होता है साथ में, इसलिए। और मैंने शायद आपको वॉइस ओवर बताया कि नहीं बताया, तो मेरे भाई की शादी है जो पौड़ी में रहते हैं, तो उसकी शादी है 5 अक्टूबर की, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। तो आज 3 है, आज मेहंदी है, तो फुली टाइम से पहुंच जाएंगे तो हम भी मेहंदी जो एंजॉय कर लेंगे, तो वो ये। और कल हल्दी वगैरह है, तो आपको वहाँ के ब्लॉग्स वगैरह जितना हो पाएगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बस यही, अभी क्या बोले, यही है। तो जब निकलेंगे तब आपको मैं मिलवाऊँगी, सोनू से भी उसके साथ ही जा रही हूँ डॉक्टर में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे से निकलेंगे तब मैं आप लोग ब्लॉग से कंटिन्यू करूँगी।
तो यहाँ पे बस ठीक 1 ही बजे थे और ठीक 1 बजे जो है प्रशांत आ चुके थे और सबसे पहले प्रशांत ने हमें पिकअप करा था। उसके बाद हम सोनू के घर गए थे, मतलब प्रशांत के घर ही गए थे। फिर वहाँ से सोनू और ने अपना सामान वगैरह रखा और फिर हम लोग निकल चुके थे अपने सफ़र की तरफ। और बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छा। और अच्छी बात यह हम बिल्कुल टाइम से पहुँच गए थे। हम लोग 2 सवा 2 बजे के टाइम निकले थे, मतलब यहाँ से तो 1 बजे बता रही हूँ, लेकिन निकले हम प्रॉपर जो निकले थे वो 2 सवा 2 बजे के टाइम निकले थे। और 6:30 तक हम आई थिंक वहाँ पहुँच चुके थे। तो वहाँ पर बस मेहंदी का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट तो नहीं हुआ था, सब रेडी ही हो रहे थे घर में। सबसे मिले, बहुत अच्छा लगा। पता नहीं कितने सालों बाद ही मैं मतलब मौसी के घर गई हूँ। और बीच में भी प्लान बना था लेकिन पता नहीं हो ही नहीं पाया चाहते हुए भी, लेकिन इस बार मिले, बहुत अच्छा लगा। सबसे मिलके बहुत अच्छा मिला। और ना यही कुछ टाइम होते हैं कि शायद शादियाँ होती हैं, कुछ ओकेजन होता है तो हम लोग फैमिलीज़ मिल पाते हैं। और हमारी फैमिली वैसे भी बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी। फैमिलीज़ तो सबकी अच्छी होती है, लेकिन एक होता है ना, बहुत मतलब लगता ही नहीं कि हम लोग फैमिली हैं, ऐसे लगता है कि फ्रेंड सर्कल साथ में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर हम आ चुके हैं सोनू के घर पे। अभी सोनू जो है अपने बैग्स वगैरह जो है रख रही है, तब तक मैंने दोनों बच्चों को पकड़ लिया था यहाँ पर। और इसके बाद हम लोग निकलेंगे। और मेरी मौसी की जो मतलब जो मेरी सबसे बड़ी वाली मौसी हैं, उनकी दोनों बेटियां भी आ रही हैं। तो वो भी हमें, वो शायद हम नहीं, वो तो हम तो पहले ही पहुंच गई थी, वो सुबह ही निकल गए थे। और वो थोड़ा सा अपना घूमते फिरते गए। हम कहीं पर भी नहीं रुके हैं, कहीं पर भी नहीं, क्योंकि हमें बिल्कुल टाइम से पहुंचना था इस वजह से। तो अगर वैसे होता सुबह निकलते तो हम भी रुक रुक के थोड़ा सा इधर उधर घूम घाम के तब हम लोग निकलते, लेकिन अभी टाइम काफ़ी हो गया था और टाइम से वहाँ पहुँचना भी था। तो इसलिए हम लोग बहुत अच्छे से मतलब गए हैं, लेकिन रुके कहीं नहीं है, लेकिन टाइम से पहुँचे। मतलब प्रशांत ने बहुत अच्छी ड्राइव करी है, बहुत अच्छी टाइम से पहुँचे हैं। ऐसा भी नहीं कि बहुत जूं जां वाली गाड़ी चलाई है, लेकिन गाड़ी काफ़ी अच्छी चलाई है प्रशांत ने। तो हम लोग बहुत टाइम से अच्छे पहुँच गए थे। और यहाँ पर बैग्स देखो, पता है मेरे बैग ज़्यादा हो गए थे। ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। मेरे में नाश्ता बहुत लेट करा हमने, मैंने भी इसलिए कमी बनाई कोल्ड कॉफ़ी बना के लाई है ये भाई है। कोल्ड कॉफ़ी बना के लाई है सोनू। ये देखो आलू और अचार। हाँ रखा बैग में, मेरे बैग में, पर्स में। हाँ तू भी खाएगा? अचार मुझे बहुत पसंद है। अचार मुझे बहुत पसंद है। हाँ अचार तिल रखा है। पापा बन गया ये। अच्छा तेरे पापा ऐसे करते हैं। तो बस यहाँ पे जो हमारा सफ़र है वो तो शुरू बहुत पहले ही हो गया था, लेकिन बीच बीच में ही मैं शूट कर पाई हूँ। एक्चुअली जैसे गाड़ी में बैठो तो नींद जैसी भी आती है ना, लेकिन बाहर के व्यू इतने सुंदर थे कि मैं थोड़ा थोड़ा सोचा चलो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस जो है बना देती हूँ। तो बस यहाँ पर हम ना थोड़ा सा मतलब जैसे देवप्रयाग है, 3 धारा है ना, वहाँ से थोड़ा सा पहले है। और उसके बाद हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो थोड़ा सा वहाँ पे हम लोग शूट करा था, रुके नहीं थे हम लोग, लेकिन वहाँ पर थोड़ा 3 धारा देखी थी हमने। तो आते हुए तो हम लोग थोड़ा रुके थे, लेकिन जाते हुए हम लोग नहीं रुके, क्योंकि वही था कि लेट ना हो जाए ना, वही था। तो इसलिए बस आराम आराम से चल रहे हैं, लेकिन टाइम से पहुँच गए थे। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा होता है ना कि थोड़ा आपको सफ़र में भी दिखा दूँ। तो ये ना सच बताऊँ तो कैमरा पे ना उतना दिख नहीं पाता जितना एक खूबसूरती जो है आंखों से दिखती है पहाड़ों की ना। इसको कोल्ड कॉफी की पड़ी हुई है। सोनू कोल्ड कॉफी दे जरा फटाफट दे दे ना, मैं ब्लॉग बना कर लेगी ना क्या? अच्छा मैं दूं? हाँ तू डाल इसमें कोल्ड कॉफी। तो सोनू जो कोल्ड कॉफी बनाना, तू या तू बना रही तो मैं रुक गई। तो यहाँ पे कोल्ड कॉफी पीने की बारी आ गई। अभी इससे पहले पूड़ी आलू की बारी आई थी, अब कोल्ड कॉफी की बारी आ गई है। तो अब हम लोग कोल्ड कॉफी पियेंगे। और हम लोग शिवपुरी से आगे थोड़ा सा निकल चुके हैं। अभी तो हमें काफ़ी टाइम लगेगा, मतलब रात ही हो जाएगी। और अस्सी ऐसे कर रही है क्योंकि वो खुश हो रही है जितना लंबा सफ़र होगा। अभी थकेगी ना ये, हाँ तो तब होगा। दोनों बच्चे जो है सो गए, ये देखो एक यहाँ सोई भी है और एक दक्ष वहाँ सो रखा है आगे। तो ये हमारी कोल्ड कॉफी ठंडी हो रही है यार अभी तक बिल्कुल, है ना? अच्छा आशी जल्दी सिप कर, उसको गिरे ना, देखें जल्दी कर। कैसी बनी हुई? अच्छी हो रही। जल्दी ना, गिराना नहीं।
तो बस यहाँ पे हम लोग जो है ना देवप्रयाग पहुँच चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको व्यू भी दिखाऊंगी तीन धारा का, बहुत सुंदरता है। और ये जो यूनिवर्सिटी है ना, शायद यहाँ कुछ संस्कृत यूनिवर्सिटी कुछ लिखा था, ऐसे मैं भूल गई हूँ नाम, तो संस्कृत तो लिखा था, आगे कुछ नाम था, फिर यूनिवर्सिटी थी, तो वही है। और यहाँ पर आप देख रहे हो इतने सुंदर लग रहे हैं ना, ये बताइए घर है या होटल्स हैं, कुछ तो यहाँ पर खैर मंदिर ही है ये। और ये देखो तीन धारा जा रही है, तो ये जो संगम यहाँ नदियों का होता है ना, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन बात वही है ना, फ़ोन पे वो चीज़ दिखती नहीं जो हम सामने से देखते हैं। मन बहुत कर रहा था यहाँ पर रुकने का कि रुक जाते हैं, लेकिन ना एक तो लेट हो रहा था, ऊपर से फिर यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने का थोड़ा सा वो था क्योंकि पीछे से गाड़ियाँ आ रही थी। लेकिन अच्छी बात पता है क्या रही है कि हमें बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला है, क्योंकि आप सभी को पता है यात्राएं जो है दोबारा से स्टार्ट हो चुकी हैं, तो सबको यही था कहीं हम लोग ट्रैफिक में फंस ना जाए। लेकिन सच में बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा रहा सफ़र, बहुत स्मूथली हम लोग गए, पता ही नहीं चला ट्रैवल का बिल्कुल भी। और हम लोग पहुंच गए थे। उसके बाद मैंने व्लॉग वगैरह कुछ भी शूट नहीं करा क्योंकि हम फटाफट रेडी हुए और मेहंदी के लिए निकले। मेहंदी वाला व्लॉग जो आपको आगे मिलेगा, जितना भी मैंने बनाया होगा आप लोग एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए मिलूंगी अपने न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।